अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो के हवाले से हमें जो है वो अपडेट करें। आजकल कौन सी कंट्रीज़ के वीज़ा ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं और कौन सी कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है, कहाँ का अप्लाई करना चाहिए और कहाँ का नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं शेयर कर चुका हूँ उन कंट्रीज़ के नाम जिनका आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिनके वीज़ाज़ ही नहीं मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। ये पहले भी मैं अपडेट्स देता रहा हूँ करंट सिचुएशन के हिसाब से कि कौन सी कंट्री का वीज़ा आसान है और कौन सी कंट्री का मुश्किल है। और आज की डेट के मुताबिक जो कि नवंबर 16 है और 2025 है, आज की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मैं फ्राहम करूंगा उन तमाम कंट्रीज़ की जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान में अच्छी चल रही है। आपको इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई करने चाहिए। वीज़ाज़ अप्लाई करने के लिए जो है वो तरीक़ाकार वो आपके साथ हमने शेयर किया हुआ अपनी तमाम तर वीडियोज़ में। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बताता हूँ उन कंट्रीज़ के नाम जो कि आज की डेट के मुताबिक अच्छी चल रही हैं और सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ के वीज़ाज़ आपने अप्लाई करने हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, जो कि पहला कंट्री फॉरमोस्ट बेहतरीन कंट्री जिसके पिछले 5 साल से धूम है जी, सबसे ज़्यादा वीज़ाज शेंजन की इस कंट्री ने दिए हैं, वो है स्पेन। स्पेन इज़ अ नेम ऑफ पेन बट रिवॉर्डिंग कंट्री है। वो लोग जिनको वीज़ाज शायद ना मिलने चाहिए, स्पेन ने उनको भी वीज़ा दिए थे और ये बात बिल्कुल सच है। और आज की डेट के मुताबिक भी स्पेन को मैं जो है वो शेंजन कंट्रीज़ में टॉप पे रखता हूँ। इंडिविजुअल्स के हवाले से, सिंगल पर्सनस के हवाले से, अकेले अप्लाई करने वालों के हवाले से, जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए गो फॉर ऑप्शन जो है वो स्पेन की है। और आप लोगों ने बगैर सोचे समझे स्पेन का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन होना ज़रूरी है। बजाय आप जो है वो फजूल किस्म के डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करने के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे अप्लाई करें। स्पेन वो कंट्री है जो कि आपको वीज़ा दे सकता है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है फैमिलीज़ के लिहाज से, इतनी ज़्यादा सक्सेस रेशो हमने पिछले 6 महीने में किसी कंट्री की फैमिलीज़ के हवाले से नहीं देखी जो अब हम देख रहे हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस फैमिली रेशो पूरी फैमिली के साथ, इवन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि फैमिली के अंदर 18 साल से ज़्यादा के 5 फर्द मौजूद हों, यानी 3 बच्चे हों, तीनों की एज 18 साल से ज़्यादा हो, हस्बैंड वाइफ हों जिनकी एज 50+ हो, उनको वीज़ाज पूरी फैमिली समेत मिले हैं जिन्होंने पहले कभी कहीं ट्रैवल इंटरनेशनली नहीं किया। फ्रांस एक अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन अगेन मुकम्मल है, कंप्लीट है और जिनके अब जो है वो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। फ्रांस उनके लिए गो फॉर ऑप्शन है, वो ज़रूर इसका वीज़ा अप्लाई करें एज अ फैमिली। तीसरे नंबर पे जो कंट्री है शेंजन में, जिसको मैं तीसरे नंबर पे रेट कर रहा हूँ आजकल, वो है जर्मनी। जर्मनी एक ऑप्शन उन लोगों के लिए है, मैं बारहा बता चुका हूँ, जो लोग थक चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज अप्लाई कर करके और जिनको रिफ्यूज़ल्स मिलती रही हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उनकी प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद उनको वीज़ाज नहीं मिलते हैं, उनको कोई और कंट्री वीज़ा शेंजन में नहीं देता है। उनके लिए जर्मनी एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। हमने लास्ट 3 मंथ्स में कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे केसेस किए हैं जिनकी रिफ्यूज़ल्स थी। इवन एक साहब की 7 रिफ्यूज़ल्स थी शेंजन की, उसके बावजूद जर्मनी ने उनको वीज़ा दिया। और उनको हमारी ये सजेशन बहुत पसंद आई कि इस जगह पे कोई और होता तो शायद ये सजेस्ट ना करता। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जर्मनी एक टफ़ कंट्री है, इंटरव्यू टफ़ होता है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से इसको देखता हूं और जो लोग इंटरव्यू देना जानते हैं तो मैं उनको हमेशा जर्मनी की तरफ रेफ़र करता हूं। तो तीसरा कंट्री हमारी इस लिस्ट में जो है वो जर्मनी है और आपने जर्मनी का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना है अगर आपको कहीं और से रिफ्यूज़ल्स मिल रही हैं शेंजन कंट्री में और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। शेंजन में टॉप 3 कंट्रीज़ के हवाले से मैंने बता दिया। जो चौथे नंबर पे आजकल कंट्री चल रही है वो है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को मैं क्यों चौथे नंबर पे रेट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि नेदरलैंड्स के वीज़ा तो बिल्कुल अच्छी रेशो से इशू हो रहे हैं, लेकिन नेदरलैंड्स की अपॉइंटमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम अपॉइंटमेंट्स हैं। इवन पर डे एक अपॉइंटमेंट लाहौर से, एक इस्लामाबाद से और एक कराची से अवेलेबल है, जो कि 3 एप्लीकेशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लोगों को नेदरलैंड्स का अप्लाई करने में। बहरहाल हमारे लिए ये चौथे नंबर पे है, आप इसको पहले नंबर पे भी रख सकते हैं रेशो के हिसाब से, लेकिन
आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो इससे भी कोई अच्छी ऑप्शन और मजीद हो नहीं सकती। आप नेदरलैंड्स के वीज़ाज भी अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन की लिस्ट में 5वां और आखिरी कंट्री जो मैं आपको बताऊंगा वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, वो है बेल्जियम, जिसको बहुत सारे लोग अहमियत नहीं देते हैं। बेल्जियम भी उन कंट्रीज में से एक कंट्री है जो कि रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर वीज़ा दे देता है। आप लोगों ने बेल्जियम को आज तक जो है ना वो बहुत टफ कंट्री कंसीडर किया होगा, इस लिहाज से कि वीज़ाज नहीं देता है, बहुत मसले हैं, बहुत मसाइल हैं और बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेल्जियम जो है वो भी बिल्कुल जर्मनी की तरह है, और जर्मनी जो है जिस तरह से आपके साथ अच्छे तरीके से मेरिट पे फैसला करता है, बेल्जियम इज ऑल्सो अ किंग ऑफ यूरोप, और वो भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कंसीडर करेगा। आप लोगों ने बेल्जियम वीज़ा भी ज़रूर अप्लाई करना है अगर आपको कहीं और से वीज़ाज नहीं मिल रहे। ये तो टॉप 5 शेंजन की कंट्रीज हो गई जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं नॉन शेंजन कंट्रीज में, जिनकी रेशो बहुत अच्छी है, और हमारा नॉन शेंजन कंट्री जो कि पहले नंबर पे आता है, जो हमारी पिछले 2 साल से हमारी बैकबोन है, जिसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मामलात किए हैं, वो है यूके। यूके के हमारे जितने वीज़ाज इशू हुए हैं पिछले 2 साल में, शायद ही किसी कंपनी के, शायद ही किसी कंसल्टेंट के इतने ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो लगे हों। उसकी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यूके के हवाले से जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने रिसर्च की और जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल्स के हवाले से और उनको ठीक करने के हवाले से, शायद ही आपको किसी और की इतनी ज़्यादा वीडियोस मिले। इसीलिए लोगों का एक ट्रस्ट रहा है कि यूके का केस करना है तो अली भाई के पास चले जाएं और वो कर देंगे। तो यूके के हवाले से पूरी फैमिलीज के, इंडिविजुअल्स के, हर तरह के लोगों के जो है वो वीज़ाज हमने किए। यहाँ तक कि किसी की कोई रिफ्यूज़ल्स भी थी, उनका भी जो है वो हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे किया, और मोर देन 95% से ज़्यादा रेशो हमने जो है वो यूके में हासिल की। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अगर रिफ्यूज़ल आ जाती थी तो शायद वो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता था, अदरवाइज 95% से ज़्यादा केसेस, और सबसे ज़्यादा केसेस भी हमारे पास आए यूके के। आप हमारा पेज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र स्टोरीज जो कि फेसबुक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वीज़ाज हमारे यूके के जो है वो इस टेन्योर में ग्रांट हुए हैं। यूके के बाद बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जो कि वीज़ाज पाकिस्तानीज़ को देना चाहती है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना अगेन उसका वीज़ा अप्लाई नहीं करते, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो एक राइट ऑफ कंट्री आप लोगों ने इसको कंसीडर किया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड वन ऑफ दोज कंट्रीज, इवन इफ यू हैव रिफ्यूज़ल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर आपकी रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया की भी, तो भी आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। न्यूजीलैंड एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है, आपको वीज़ा देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, इवन अगर आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है। तो पास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो न्यूजीलैंड के इशू हुए हैं, जो कि हमने शेयर किया अगेन अपने फेसबुक पेज पे, वो भी आप जो है वो जाके देख सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ साथ बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, जो कि उसके बिल्कुल पास है, बहुत पास भी नहीं है, 3 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन पास कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रीजन जो है वो तकरीबन सेम होता है। ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास फाइनेंशियल अच्छी हैं, मैं अगेन रिपीट करूंगा, फाइनेंशियल अच्छी हैं, फाइनेंशियल मतलब बैंक स्टेटमेंट, आपकी मिलियंस में बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास बेशक ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि आपको वीज़ा दे देता है, आपके ऊपर रिस्क ले लेता है कि इस शख्स को वीज़ा दे देना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी आप जो है वो अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करवा सकते हैं। बहुत सारे अच्छे मामला चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके पाकिस्तान में 2 जगह से वीज़े अप्लाई होते हैं, और बार बार एक क्वेश्चन आता है कि इस्लामाबाद कराची कौन सा, कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। इस्लामाबाद की रेशो अच्छी है, कराची की रेशो अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की। यूएसए की रेशो जो है वो इस टाइम पे इवन स्टीवंस है। इवन स्टीवंस मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है इस्लामाबाद और कराची में, लेकिन पहले की अगर बात करें तो वाकई जो कराची था वो कदरे बेहतर चलता होता था, लेकिन अभी इवन स्टीवंस हैं, दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं। आपको अपॉइंटमेंट मिलती है इस्लामाबाद की, आपको मिलती है कराची की, आप दोनों में से कहीं पे भी जाके जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट अवेल करें, आप इंटरव्यू दें। और इसकी वीज़ा रेशो के हवाले से मैं बता दूं कि लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि शायद आफ्टर ट्रंप जो है वो मामला ख़राब हो जाएंगे, वीज़ाज नहीं मिलेंगे, बट
आफ्टर ट्रम्प, यानी ट्रम्प के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका की रेशो बहुत अच्छी हुई है। और ये तमाम लोगों को पता है कि उन लोगों को भी वीज़ा मिला है जो कि शेंजन से भी रिफ्यूज़ थे, यूके से भी रिफ्यूज़ थे और काफ़ी सारी कंट्रीज से रिफ्यूज़ थे, लेकिन अमेरिका ने उनको वीज़ा दिया। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं। टर्की अच्छा चल रहा है, साउथ अफ्रीका अच्छा चल रहा है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। साउथ कोरिया अच्छा चल रहा है, बिल्कुल आप उसका भी कर सकते हैं अप्लाई। हांगकांग ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बस ठीक चल रहा है। जापान के हवाले से बात करना चाहूँगा। जापान अगेन सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, अच्छा बैलेंस, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपको जापान भी वीज़ा दे सकता है। तो ये वो तमाम तर कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में मैंने आपको रेशो के हवाले से मालूमात फराहम किया। अगर आपको मज़ीद किसी और कंट्री की मालूमात चाहिए, हमारा फेसबुक पेज है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र स्टोरीज़ के नाम से, उसको जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अहम और न्यू अपडेट्स उसके ऊपर शेयर की जाती हैं। और कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।